एक दुकान है या शहर में एक दुकान है, वहां से ही हमारा खुदरा व्यापार अगर चलेगा, ऐसी स्थिति में मांग और पूर्ति का जो नियम है उसके मुताबिक मजबूर होकर आदमी को उसी मॉल में जाना पड़ेगा या एफडीआई के द्वारा खोली गई जो बड़ी दुकान है वहां जाना पड़ेगा। लेकिन जितेंद्र जी, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह है कि बताएं। छोटी जगहों पे तो ये खुलने की बात ही नहीं है ना, 10 लाख से कम के, मतलब गांव के कस्बे के लेवल पे तो बात ही नहीं हो रही है इसकी। जो खुदरा व्यापार में जो एफडीआई है उसकी तो बात छोटे स्थान की है ही नहीं, तो उसमें वो गांव वाले को तो जाने की जरूरत पड़ेगी, वो तो मतलब जाना ही बहुत दूर जाना पड़ जाएगा, बड़े शहर तक। मेरा एक अनुरोध इसमें यह है, मैंने आपसे पहले कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी और डच इस देश में आए थे तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही उन्होंने व्यापार करने का काम किया था और धीरे धीरे ये महामारी की तरह पूरे देश में फैलेंगे। इसकी क्या गारंटी है कि आज बुंदेला साहब दो प्रश्न है यहाँ पर। एक तो कांग्रेस का चार्ज आरोप आपके ऊपर ये है कि आप खुद जब आपकी एनडीए गवर्नमेंट थी तो आप ये लाने वाले थे, आपके मैनिफेस्टो में था। मैं स्वीकार करता हूं उसको जी, तो फिर अचानक की बैक ट्रैकिंग क्यों? अब आप पावर में नहीं है तो इसमें से भाषा बदल गई। मतलब आप अगर विपक्ष में हैं तो हर बात का केवल विरोध ही करेंगे, चाहे वो ऐसी बात भी हो जिसका आप पहले पक्ष ले रहे थे। देखिए, पूरी बात को आप समझिए जी। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि हम एफडीआई के खिलाफ नहीं हैं जी, लेकिन खुदरा व्यापार के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एफडीआई आए, हम उसका स्वागत करेंगे। तकनीकी दृष्टि से एयरपोर्ट बनाए, उसमें हम उसका स्वागत करेंगे। रोडें बनाए, हम उसमें उसका स्वागत करेंगे। और इस तरीके के मामलों में हमारा अपना स्वतंत्र देश है, हम अपने आप में स्वतंत्र है। हम जहां चाहेंगे एफडीआई को हम स्वीकृति देंगे, लेकिन हम इस शर्त पे, इस बिना पे किसी भी हालत में तैयार नहीं होंगे जहां हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को इस मामले में नुकसान होगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं और इस चीज को हम जानते हैं कि अगर खुदरा व्यापार में अगर एफडीआई आ जाएगी तो कम से कम हमारे यहाँ के छोटे छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग उसका, इस पर्टिकुलर खुदरा व्यापार का विरोध कर रहे हैं। जी जी। अनुराग जी, आप कह रहे थे कि वोटिंग में लोकसभा में शायद पास हो जाए जब वोटिंग होगी कल, आपका तात्पर्य था? जितेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है? क्या मुझे ऐसा, जो हम लोग अगर इसको एनालाइज करें, जो नंबर गेम है उसमें लग रहा है कि लोकसभा में शायद ये पास हो जाए। देखिए, आप खुद भी शायद कह रहे हैं नहीं, शायद ये कहना है, ये प्रजातंत्र है और जितनी भी पार्टियां आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें या नेशनल कांग्रेस की हम बात करें, ये बड़ी पार्टियां इस देश की हैं। आज इस देश में बड़ी विडंबना है कि क्षेत्रीय पार्टियां उभर के सामने आई हैं और जो भी राष्ट्रीय नीति है उसको बड़ी तेजी से प्रभावित कर रही हैं। आज बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, अन्य साउथ की हमारी पार्टियां हैं और ऐसी स्थिति में ये प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा दोष है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चलता है। मैं शुद्ध रूप में ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं छोटी पार्टियां मैनेज होती हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करें तो आज चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य साउथ की पार्टियां, सब लोगों ने एफडीआई का खुदरा व्यापार में विरोध के संबंध में अपना भाषण दिया है और अपनी इच्छा व्यक्त की है कि इसको रोल बैक करे यूपीए की गवर्नमेंट। और मैं चाहूंगा कि इस देश के भविष्य को अगर अच्छा करना है तो यूपीए गवर्नमेंट इसको रोल बैक करो, एक बार फिर से विचार करें। जितेंद्र जी, अगर मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं हो जाती, अगर ये मैनेज हो गया लोकसभा में तो आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, ये तो नंबर का गेम है और ये प्रजातंत्र का दोष है कि अगर मैनेज हो गया तो एफडीआई देश में लागू होगा और भविष्य में इसके परिणाम ये देश भोगेगा। नहीं, इसमें एक तकनीकी दिक्कत भी है बुंदेला साहब, और वो ये है कि अभी फेमा में जो है कुछ फेमा के रूल रेगुलेशन में अमेंडमेंट का एक प्रस्ताव रखा है। देखिए, ये विषय दूसरा हो गया जी। नहीं, लेकिन उसके बगैर एफडीआई हट के विषय की आप नहीं, तकनीकी आधार पर जब तक वो अमेंडमेंट नहीं हो जाता तब तक एफडीआई हिंदुस्तान में नहीं आ पाएगा और उसके लिए संसद के दोनों ही सदनों में उस अमेंडमेंट को पास करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उस बारे में आप क्या समझते हैं? इस मामले में तो कोई भी बिल अगर आता है तो उसमें खासतौर से फेमा के मामले में जी कोई अगर बिल आया है तो
ये संसदीय प्रक्रिया और नियम के मुताबिक 30 दिन का समय सांसद को मिलता है कि वो उसके पक्ष में संशोधन या निराकरण के संबंध में अपने प्रपोजल दे सकता है जी। और ऐसी स्थिति में नियमों को बदल के तुरंत एक साथ दोनों में वोटिंग कराई जाए, इस चीज का विरोध आज पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। जी जी। और ये नियमों के अंतर्गत हुआ है और जबरदस्ती अगर इसमें की जाएगी तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। जी, बहुत 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 धन्यवाद जितेंद्र सिंह बुंदेला जी आपका। एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। एफडीआई का भी हमारा विषय है आज, और दूसरा विषय हमारा है गुजरात, जो इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। तो हम ब्रेक के बाद इस विषय पे भी वापस आएंगे।